यही तो ओम प्रकाश कर रहे हैं। ले जाके मूड़ी गिना के और अपने परिवार को, अपने नात रिश्तेदार को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा आरक्षण का मैटर, इतिहास संरक्षण का मैटर एकदम गर्त में डाल दिया है। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार अगर इस आरक्षण को न मिलने के लिए है कोई जिम्मेदार, तो ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर हैं। सर, जानना चाहेंगे जैसा कि राजभर समाज का जो आरक्षण का मामला है, आज बहुत सारे नेता हैं जो आरक्षण का मामला लड़ते लड़ते आज सरकार में होते हुए भी उस विषय पे चर्चा नहीं करते हैं, तो क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? आरक्षण हमारे समाज का एक ज्वलंत मुद्दा है। दो ही मुद्दे हमारे समाज के इस समय हैं। एक हमारे इतिहास का संरक्षण हो, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण हो, और दूसरा हमको समुचित संवैधानिक तरीके से जो इस देश के मूल निवासी हैं हमको एसटी का आरक्षण, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण चाहिए। ये दोनों मांग हमारी बहुत पुरानी है, आज की नई नहीं है। लेकिन इसमें जहाँ जहाँ नेताओं का इंटरफेरेंस होता है, जहाँ जहाँ इनका हस्तक्षेप होता है, हमारी लड़ाई वहीं कमज़ोर पड़ जाती है। और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार अगर इस आरक्षण को न मिलने के लिए है कोई जिम्मेदार, तो ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर हैं। ये अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए इन लोगों ने सरकार में रहते हुए, उस सरकार का झंडा और डंडा उठाते हुए, इन लोगों के रहते हुए हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब है? इसका मतलब यही है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हमको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। ये भी उनके पीछे आज जन सैलाब घूमता है आरक्षण की मांग को लेकर। आज सरकार से जब ये बाहर थे तो मांग करते थे, लेकिन आज सरकार में होते हुए भी आज साइलेंट पड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? हम अपने समाज को कहेंगे कि मैं कई बार लिख भी चुका हूँ, बहुत लिखता हूँ इस पर, और कह भी रहा हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि जो समाज नेताओं के पीछे भागेगा वह समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। अब देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल हैं, संजय निषाद हैं और चिराग पासवान हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर अपने समाज को गर्त में डाल रहे हैं। अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो संवैधानिक मांग है उसको इन्होंने गर्त में डाल दिया है। और सरकार को ये लोग कहते, मैंने फ़ोटो भी देखा है, ओम प्रकाश मिले हैं योगी जी से और अपने लड़के को लेकर मिले हैं, ऐसा फ़ोटो सब जगह जारी किया और कह रहे हैं आरक्षण की मांग के लिए गए थे। आरक्षण की मांग अगर गए थे तो उसका हुआ क्या? जब सरकार आपकी बात नहीं मान रही है तो आप उनके साथ में क्या कर रहे हैं? आप उनसे बगावत क्यों नहीं करते? क्यों राजभरों का वोट ले जाकर उनकी झोली में डलवा रहे हैं और खुद डाल रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा भाई? मंत्री तो बना रही है सर। ये हमारे समाज को सोचना चाहिए। हमारा समाज, अभी उमा भारती ने 4-5 दिन पहले बोला है कि राजभर समाज बहुत भोला होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, वास्तव में भोला होता है। ये भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी ले जाके इसको, यही तो ओम प्रकाश कर रहे हैं, ले जाके मूड़ी गिना के और अपने परिवार को, अपने नात रिश्तेदार को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा आरक्षण का मैटर, इतिहास संरक्षण का मैटर एकदम गर्त में डाल दिया है। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का जो पर्यटक स्थल बना है, वहाँ जो मूर्ति, भव्य मूर्ति बनाई है सरकार ने, उसका 10 जून को इन लोगों ने बड़ा प्रोग्राम किया। ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर वहीं स्टेज पे हैं और दोनों की हिम्मत नहीं पड़ी कि राजभर शब्द लिखवाएं या राजभर शब्द बोलवाएं सुहेलदेव के साथ में। ये कितनी बड़ी गद्दारी है। मैं जब गया था 1982-83 में बहराइच में, उस समय जो वहाँ मूर्ति बनी थी वहाँ राजभर शब्द लिखा हुआ था, वहाँ राजभर शब्द दर्ज था और बाद में जाके उसको मिटा के राजभर शब्द का विलोपन कर दिया। यही गेनिंग है,
ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर ने यही दिया समाज को कि हमारे इतिहास को ही छीन लिया हमसे। समाज इसी पे खुश है क्या? अगर समाज खुश है, समाज अच्छा तरह से उसको समझ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अनिल राजभर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन समाज का भोलापन हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देगा। इसलिए समाज सचेत होकर के बगैर किसी व्यक्तिनिष्ठ के अगर कोई काम करता है समाज, तो वो समाज गर्त में जाएगा ही। जिस तरह से पीछे गया है उसी तरह से आगे भी जाएगा। हमने किसी तरह से, हम लोगों ने, हमारे सामाजिक संगठनों ने बहुत काम किया है बगैर कोई लालच के। बहुत से सामाजिक संगठन हमारे समाज सुधार में लगे हैं, लेकिन ये नेता नूती आ करके इसको सब मटिया मेट कर दे रहे हैं। और बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो सामाजिक संगठन के लोग अपने वार्षिक अधिवेशन में इन्हीं नेताओं को बुला करके उनकी ताजपोशी भी करते हैं। इसलिए क्योंकि टिकट मिले। बिल्कुल, सबको लालच है, व्यक्तिगत लालच है कि मेरा नेताजी काम करेंगे, मुझे बड़ा बनेंगे, मेरा काम कर देंगे, मेरा फला चीज़ कर देंगे। इसलिए नेताओं को बुला के माला फूल पहनाते हैं। किसको पहनाते हैं? जो हमारे समाज को गर्त में डाल रहा है। ये बहुत घातक होगा। एक भी इतिहास का संरक्षण आज तक बता दें। अनिल राजभर ने बम्बई में पिछले बार जब अधिवेशन हुआ था, अनिल राजभर जी गए थे, हमने यही सब मांग उनके सामने रखी थी। अनिल राजभर जी भाषण दिए और भाषण देने के बाद हम और आचार्य शिव प्रसाद जी स्टेज पे बैठे थे, हमारे और गणमान्य लोग बैठे थे। अनिल राजभर जैसे अपना भाषण समाप्त किए, आ करके हम लोग को सम्मान दिया, हमको, आचार्य शिव प्रसाद जी को, और हाथ जोड़कर कहा कि आप लोगों का जो निर्देश है मैं चल के उसको ज़रूर पूरा करूँगा। हमने उसी समय कहा था स्टेज पे जितने लोग बैठे थे हमारे गणमान्य लोग कि आप लोग याद रखिए मास्टर अनिल जी, मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, और ये कुछ दिनों के बाद इसका परीक्षण करिएगा आप कि कितना किया इन्होंने। आज अनिल राजभर जी कितना दिन हो गया, ओम प्रकाश कितना दिन हो गया, आज तक राजभर सब जुड़वा पाए? नहीं जुड़ा। हमारा इतिहास तो बिगाड़ रहे हैं। हमने जितना मेहनत किया, जितना लिखा, जितना परिश्रम किया, उसको गर्त में डाल रहे हैं। अब यही कारण है जब से वो बहराइच का प्रोग्राम हुआ है 10 जून का, पासी लोग का माइंड और बढ़ गया। वो लोग और अनाप शनाप बोल रहे हैं। सुहेल देव पासी कई जगह के बोर्ड लगवा रहे हैं। ये किसकी देन है? किसकी देन है ये हमारे दोनों मंत्रियों की देन है। और ये इतिहास जब लिखा जाएगा तो इन दोनों मंत्रियों का क्रियाकलाप अच्छा नहीं लिखेगा इतिहास। ये मैं आज ही बता देता हूँ। हमारे साथ में गद्दारी हो रही है, हमारे इतिहास के साथ में गद्दारी हो रही है, हमारे छेड़छाड़ हो रही है। हमारे इतिहास को मटिया मेट फिर करने का वो अंकुर निकाला जा रहा है। अभी तक तो सप्रेस हो गया था, लेकिन निकाला जा। अरे आप इतना समझ लीजिए, हरियाणा सरकार, जबकि हमारी आबादी वहाँ बहुत कम है, लेकिन हरियाणा सरकार ने कक्षा 7 की किताब में एक चैप्टर जोड़ा है सुहेल देव जी का, और उसमें क्लियर कट राजभर लिखा हुआ है। और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार राजनीति कर रही है। योगी जी अच्छी तरह से समझ लें और मोदी जी अच्छी तरह से समझ लें, ज़्यादा दिन राज नहीं रहेगा आपका। एक राजनाथ सिंह जी थे, लालजी टंडन जी थे, अशोक सिंघल जी थे, और ये सब लोगों ने जो मूर्ति बैठाई, कल्याण सिंह थे, जो मूर्ति बैठाई लखनऊ में, वहाँ राजभर शब्द पूरा लिखा हुआ, अच्छी तरह से लिखा है। आज नया हो गया। क्यों हो गया? ये हमारे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। राजभर समाज के जो नेता हैं, जो आज अगुवाई कर रहे हैं और अपने आप को बड़ा बता रहे हैं, तो इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? समाज से क्या अपील करेंगे सर? मैं समाज से कहूँगा कि फूंक फूंक के इनका साथ दीजिए, नहीं तो इनको, मैं तो यही कहूँगा, शायद मैं ये भी सोचा हूँ कि राजभर समाज को न टिकट चाहिए, न एमएलए एमपी होना है, न मंत्री बनना है, न विधायक बनना है, न कोई कुर्सी लेनी है। राजभर समाज को
उसका संवैधानिक अधिकार आरक्षण, एसटी आरक्षण और हमारे जितनी धरोहरें हैं ऐतिहासिक, उनका संरक्षण चाहिए। अगर इसके साथ में गद्दारी होती है तो चाहे योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे हमारे समाज का ही नेता हो, कतई समाज बर्दाश्त न करे इसको। और अगर समाज बर्दाश्त करता है, समाज इस चीज़ को भूल करके चलता है, तो आज तो भले जो हो रहा है, लेकिन आने वाली हमारी नस्लें कभी इनको माफ़ नहीं करेंगी। बहुत खराब इतिहास इन लोगों का लिखा जाएगा। ये मैं खुले तौर पे कहता हूँ, इसको अच्छी तरह से समझ ले लोग। और समाज हमारा, मैं संदेश यही देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इनका साथ तभी दें जब हमारी ये दोनों मांगें पूरी हो। इस आने वाले इलेक्शन में अगर ये दोनों मांगें हमारी पूरी नहीं होती हैं तो इन नेताओं को हराने का काम किया जाए, ज़बरदस्त तरीके से इनका हराया जाए, एजिटेशन किया जाए इनके खिलाफ, इनको कतई जीतने न दिया जाए। ये मेरा अपने समाज से बहुत बृहद तरीके से अपील है और संजीदा तरीके से मैं कह रहा हूँ, विनम्र निवेदन के साथ कह रहा हूँ कि समाज इन लोगों को बिल्कुल जीतने न दे, इन लोग को हराए, तभी जाकर के उसकी पूर्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। दोस्तों बताते चलें, जैसा कि राजभर समाज के इतिहास को ऊपर लाने के लिए एमबी राजभर जी का और इनके जैसे बहुत सारे महापुरुषों ने अपना तन मन धन सब कुछ गंवा दिया, लेकिन आज के जो कुछ राजनेता हैं जो आज राजनीति करने के चक्कर में राजभर समाज के अस्तित्व को मिटा रहे हैं। और समाज से इन्होंने अपील किया है कि ऐसे नेताओं को हर जगह से हरा जाए जो कि समाज के विकास में रोड़ा बन रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो अपडेट के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।